परसेंटेज अलग अलग रही हो अलग बात है, लेकिन हर कस्टमर को 100% एप्रिसिएशन मिला ही मिला है। दूसरा क्या है दोस्तों, इस बिल्डर के प्रोजेक्ट जिस नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इंडिविजुअल किसी बिल्डर की बात करते हैं। सोनीपत, जैसे कि आप लोगों को पता है, सोनीपत में रियल स्टेट की अपडेट्स हम आप लोगों के लिए बार बार लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों, आज किसी पर्टिकुलर एक बिल्डर्स की हम बात करते हैं, पीपी ग्रीन सिटी। पीपी ग्रीन सिटी के लगभग जितने भी कस्टमर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सभी पीपी बिल्डर्स के बारे में आप लोग जानते हैं। जो कस्टमर यहाँ सोनीपत में इन्वेस्ट जिसने अभी तक नहीं किया है, तो उन लोगों के लिए मैं आज आपको बता देता हूँ कि पीपी ग्रीन सिटी के नाम से सोनीपत जैसे ग्रोइंग शहर में एक नहीं, दो नहीं, 5 प्रोजेक्ट आ गए हैं, जिसमें कुछ प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुके हैं और कुछ अभी प्री लॉन्च के प्रोजेक्ट आए हुए हैं। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अब जैसे कि पीपी बिल्डर्स की मैंने बताया कि इंडिविजुअल किसी बिल्डर की बात करते हैं, तो सर हम आज बात करते हैं पीपी बिल्डर्स के बारे में। तो बिल्डर्स ने सबसे पहले पीपी ग्रीन सिटी 1 के नाम से सोनीपत में एक प्रोजेक्ट लेके आए थे, जो कि लोकेशन है सेक्टर अपना बिल्कुल 27 में। भालगढ़ से सोनीपत कनेक्ट जो रास्ता अपना रोड जो निकला हुआ है, उसी पे ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। इसके बाद पीपी ग्रीन बिल्डर ने दूसरा जो प्रोजेक्ट लेके आए हैं वो NH44 पे, जो कि दिल्ली से चंडीगढ़ कनेक्ट है, उसी पे एक लोकेशन है कमासपुर सेक्टर 83 और 84 में ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। दोस्तों, पीपी ग्रीन सिटी 1 की डिलीवरी हो चुकी है, पीपी 2 की भी डिलीवरी कुछ से लैंड की हो चुकी है, कुछ लैंड की अभी होनी बाकी है, वो भी जल्द ही डिलीवर हो जाएगा प्रोजेक्ट। उसके बाद पीपी ने एक प्रोजेक्ट और लॉन्च किया था पीपी सिद्धार्था के नाम से। पीपी सिद्धार्था का लाइसेंस भी आ गया है, LOI भी आ गया है, और आप साइट विजिट करेंगे तो डेवलपमेंट का काम काफ़ी हद तक 70 से 80% काम हो चुका है। उसके बाद फिर प्री लॉन्च में 2 प्रोजेक्ट और पीपी के आए हुए हैं। आप सभी परिचित हैं NH44 से। NH44 पे एक लोकेशन आप सभी ने देखी होगी। दिल्ली से जब कोई भी बंदा मूवमेंट करने या अपनी फैमिली को घूमने के लिए शिमला, मनाली, कुल्लू वगैरह उधर जाता है, चंडीगढ़ जाता है, तो आपने एक लोकेशन देखी होगी, जुरासिक पार्क। जुरासिक पार्क की जो लोकेशन थी वो एक वाटर पार्क था। अब वो वाटर पार्क बंद करके वहाँ पे पीपी ग्रीन बिल्डर्स ने प्लॉटिंग का प्लान किया है, तो वहाँ पे प्लॉटिंग लेके आए हैं। दीनदयाल का ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। तो दोस्तों, एक प्रोजेक्ट तो इनका ये हो गया है। फिर बहुत सारे कस्टमर्स की डिमांड्स आती रहती हैं कि सर दीनदयाल में कई कस्टमर की डिमांड रहती है कि हमें प्लॉट साइज़ बड़े पे जाना है। तो दोस्तों, मैं उन सभी के लिए बता देता हूं कि पीपी बिल्डर्स ने एक सुनहरा अवसर अपने पुराने कस्टमर या नए कस्टमर के लिए निकाला है। लोकेशन बहुत ही अहम रहने वाली है। NH44 पे अपोजिट सेक्टर 7, हुड्डा का एक सेक्टर लगता है सोनीपत में, सेक्टर 7, उसी के अपोजिट ये अपना जर्नल टाउनशिप का एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं, जिसमें 250 स्क्वायर यार्ड से लेकर के और 500 550 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट रहने वाले हैं। बिल्कुल ही प्रोजेक्ट के नियर बाई रुक्मिणी देवी पब्लिक स्कूल है। अगर आप लोकेशन अगर देखना चाहें फ़ोन में तो देख सकते हैं, नेट पे आप सर्च कर सकते हैं। ऋषि हुड यूनिवर्सिटी बिल्कुल इनके एडजस्ट है। NH44 का ये प्रोजेक्ट है। किसी भी बिल्डर को अहम बनाने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ बातें होती हैं। बिल्डर की रेपुटेशन
बढ़ाने के इम्पोर्टेंट फैक्टर जो होते हैं वो मैं आज आपको बताता हूँ। सबसे पहले होता है ट्रांसपेरेंसी। बिल्डर की और कस्टमर की आपस में किए हुए समझौते या किसी भी प्रकार की डील में जो बातें रहती हैं वो ट्रांसपेरेंसी हैं, जो बताई जाती हैं वही आज तक मिली हैं। फिर दूसरा क्या होता है, बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनता है। जैसे भी किसी प्रॉपर्टी लेने के बाद बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनता है, तो सोनीपत क्या इवन आपका गुड़गांव, नोएडा, किसी भी आप लोकेशन पे जाओगे तो एक बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनने के बाद जब कोई इन्वेस्टर वहाँ से एग्जिट होता है तो वो बिल्डर बायर एग्रीमेंट दूसरे किसी कस्टमर ने जिसने प्लॉट परचेज किया है उसके नाम पे ट्रांसफ़र होता है। तो इस प्रोसेस के नाम पे बिल्डर्स ने एक अपना चार्ज फिक्स कर दिया है, 500 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, 700 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, 1000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। तो दोस्तों पीपी ग्रीन सिटी, पीपी बिल्डर्स का ऐसा कोई मोटिवेटिव नहीं है। तो यहाँ पे आप एक बार प्लॉट बेचेंगे, किसी बार 2 भी बार बिका है, कोई 3 बार भी बिका है, लेकिन किसी भी कस्टमर से आज तक अदर चार्ज नहीं लिए गए हैं बिल्डर बायर एग्रीमेंट चेंज कराने के नाम पे, ट्रांसफ़र कराने के नाम पे। तो दूसरा जो है प्रोजेक्ट की डिलीवरी। अभी तक इन्होंने जो भी प्रोजेक्ट लेके आए हैं, जो टाइमलाइन उन्होंने दी थी, जैसे PP1 की दी थी, PP2 की दी थी, तो ये अपने प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं। तीसरा क्या होता है, एप्रिसिएशन। दोस्तों आज तक जितने भी इन्वेस्टर ने PP के प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है, मैं श्योर हूँ 100% कस्टमर ने एप्रिसिएशन लेकर के ही वहाँ से एग्जिट मिली है। वो डिपेंड करता है कि उन्होंने किस फेज़ में, इनिशियल फेज़ में बुकिंग ली थी या बाद में बुकिंग ली थी, लेकिन डेफिनेटली ये है कि एप्रिसिएशन परसेंटेज अलग अलग रही हो अलग बात है, लेकिन हर कस्टमर को 100% एप्रिसिएशन मिला ही मिला है। दूसरा क्या है दोस्तों, इस बिल्डर के प्रोजेक्ट जिस भी लोकेशन पे हैं और उनके एडजस्ट जो भी बिल्डर काम कर रहे हैं उस लोकेशन पे, इस बिल्डर के प्रोजेक्ट लो रेट में आज तक रहे हैं। PP1 की बात करें तो PP1 के साथ में बिल्कुल क्राफ्ट का एक प्रोजेक्ट है, क्राफ्ट का प्रोजेक्ट और PP1 के प्रोजेक्ट में आप डिफरेंस देख सकते हैं, आप सभी को पता है। अगर नहीं पता है तो आप हमारे से संपर्क कीजिए, हम आपको बताएंगे कितना डिफरेंस है। ऐसे ही PP2 है, PP2 की साइट है, नेशनल हाईवे की है, उसी के एडजस्ट बिल्कुल मनसा की साइट है, तो उसका भी डिफरेंस आप लोगों को पता है। तो PP का लोकेशन हाईवे की लोकेशन होने के बावजूद भी उसके दाएं बाएं के जितने भी बिल्डर हैं उनसे कम ही है। ऐसे ही PP3 का एक प्रोजेक्ट आया था PP सिद्धार्था के नाम से। PP सिद्धार्था के आसपास के बिल्डर्स की अगर बात करेंगे तो उनसे भी लो प्राइस में साइट लेके आए थे। ऐसे ही आपका जुरासिक पार्क और जनरल टाउनशिप रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज की डेट में मेन हाईवे पे NH44 पे कोई भी बिल्डर्स अगर अपनी प्लॉटिंग लेके आ रहा है, कोई भी टाउनशिप लेके आ रहा है, तो 1.5 लाख पर गज के हिसाब से वो अपनी प्लॉटिंग लेके आ रहे हैं। लेकिन आज भी PP बिल्डर्स ने और बिल्डरों की अपेक्षा कम प्राइस में ही प्रोजेक्ट लेके आए हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, तो दोस्तों अब मेरे को आपसे सिर्फ एक यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर किसी भी प्रोजेक्ट में PP बिल्डर्स के आप किसी भी लोकेशन के किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट अगर देख रहे हैं, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट पहले कर रखी है तो उसको एग्जिट होने के लिए अगर कोशिश कर रहे हैं, तो आप हमारे दिखाए हुए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।